हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसमें हम सीखेंगे श्री धनाचार्य फॉर्मूला। इसको कहते हैं श्री धनाचार्य रूल। आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है इससे। तो देखिए, हम सबसे पहले हम देखते हैं क्या है ये फॉर्मूला, किस तरीके से हो रहा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, और 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ए का डिवाइड लगा देंगे। लगाओ यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। बात क्लियर। ये ए से ए चला गया डिवाइड में, बचा के हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब c अपॉन ए को हम इस तरफ भेज देंगे, जिससे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना बच्चा? ध्यान से समझना बेटा, सब समझ में आएगा। अगर आप समझोगे, नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस का c अपॉन ए। अब जो x का कोफिशिएंट है, इसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देंगे। इसके मतलब ये b अपॉन ए है ना, इसके हाफ का स्क्वायर क्या करेंगे हम, x के कोफिशिएंट का b अपॉन ए का दोनों तरफ ऐड करेंगे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर 2 का 2 जोड़ रहे हैं तो 2 घटाओ, मतलब ये सब रूल होता है हमारा इस तरीके से। तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स। अब इसका हाफ कितना हो जाएगा, b अपॉन 2a इसका स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का c अपॉन ए प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। बात क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बन रहा है ना? किसका फॉर्मूला बन रहा है बताओ? देखो ध्यान से, आप बोलोगे सर ये बन रहा है हमारा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बन रहा है। देखो ध्यान से, क्योंकि देखो b अपॉन ए, इसका मतलब ये है यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ना हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह पर क्या है हमारा x, और b की जगह पर हमारा क्या है b अपॉन 2a। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर b अपॉन 2a है, तो देखो ध्यान से b अपॉन a आ गया, और जो आपका ये 2 था यहाँ पर, ये वाला 2, ये 2 इस वाले 2 से क्या हो गया, डिवाइड में चला गया, तो हमारा क्या बन गया, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम इसको करेंगे c अपॉन ए प्लस स्क्वायर खोल दो उसका, b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर। बात क्लियर। फिर हम करेंगे x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा हमारा 4a स्क्वायर। एलसीएम देखो, a और 4a स्क्वायर का एलसीएम कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। बात क्लियर। अब ध्यान से देखो, a का हमने डिवाइड लगाया, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 4a बचा, और 4a का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस c में, तो ये हो जाएगा माइनस का 4ac। ऐसे ही 4a स्क्वायर का डिवाइड 4a स्क्वायर में लाएंगे 1 टाइम में, ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर। बात क्लियर। इतना नोट कीजिए, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए फिर अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा माइनस का अंडर रूट में 4ac प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, माइनस का b अपॉन 2a, इसको हमने इधर भेजा तो ये माइनस का b अपॉन 2a हो गया, और प्लस रूट में b स्क्वायर माइनस, थोड़ा अच्छी तरह कर लेते हैं, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। बात क्लियर बच्चा? ठीक है बच्चा। अब ध्यान से बच्चा देखो, x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस का स्क्वायर रूट आना हमने, तो ये हो जाएगा रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो हमने ये स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 4 को, तो 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2,
और ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं श्री धनाचार्य रूल कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, श्री धनाचार्य रूल। तो x इज इक्वल टू क्या बन के आया हमारा, माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2a सेम है तो इसलिए 2a नीचे आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं श्री धनाचार्य रूल। क्या बोलते हैं इसको हम, श्री धनाचार्य रूल। बात क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। आपको सिर्फ ये याद करना है, अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आप आसानी से टफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जरूर होगी किताब। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, हम इसे श्री धनाचार्य फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 1 का फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर कर लेंगे हम लोग, किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 2, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना, विद साइन लेना, x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है बेटा, b की वैल्यू बताओ -7, और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर +3। बात क्लियर। आप लोगों को श्री धनाचार्य फॉर्मूला याद हो गया होगा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, वो क्या था फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बात क्लियर बच्चा, आपने ये फॉर्मूला तैयार कर लिया है, इस फॉर्मूले को आपको तैयार है, समझेंगे ध्यान से, और इसको जो हमने वैल्यूज़ ली हैं इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू माइनस का b, देखो माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर b की वैल्यू 7 प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 और c की वैल्यू 3 अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, x इज इक्वल टू प्लस 7 प्लस माइनस का b 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन 4। तो ये हमारा आ गया +7 प्लस माइनस का 49 माइनस 24, ये होगा आपका 25 अपॉन 4। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का स्क्वायर रूट होता है। बात क्लियर। तो 7 प्लस माइनस का 5 अपॉन 4 x की वैल्यू, ठीक है। एक बार आपको ऐड करना है और एक बार आपको क्या करना है, माइनस करना है। प्लस माइनस का मतलब ये है, तो देखो यहाँ से 7 और 5 कितना हो गया 12 अपॉन 4, और सेकंड वैल्यू क्या है 7 माइनस 5 2 अपॉन 4। तो यहाँ पे क्रॉस काटेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर 3, 1 अपॉन 2। नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखो बहुत आसान तरीके से समझेंगे, सारी चीज़ समझ में आएंगी अगर आप समझना चाहोगे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को पॉज कीजिए और ज़रूर समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आपको ना समझ में आए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा जानकार हैं, आप लोग हमसे, आप जेनजीस हो। बात क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट देखिए। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सीधे तरीके से आप वैल्यू निकालेंगे, वही तरीका है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है, बी का एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, और सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -4, ठीक है। इस तरीके से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर्मूला आपको याद है, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पर b की वैल्यू देखो, यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो माइनस का साइन आएगा। b की वैल्यू यहाँ पर बेटा कितनी है 1, अरे बच्चा आप ज़रूर बता सकते हो। तो यह 1 यहाँ पर वैल्यू रखो, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 4ac, 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू यहाँ पर 2, c की वैल्यू -4, ठीक है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2
-1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1। देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो हो जाएगा प्लस 4 2 जा 8, 8 4 जा कितना हो जाएगा, देखो बेटा 4 2 जा 8, 8 4 जा कितना हो जाएगा 24 अपॉन 4। तो ये कितना आ गया -1 प्लस माइनस 24 अपॉन 24 आया यहाँ पर हमारा, और 1 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा अपॉन 4। ठीक है, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का होता है। x इजिकल टू -1 प्लस माइनस का 5 अपॉन 4। जैसा कि मैंने बताया था प्लस माइनस लगा है, एक बार आप ऐड करोगे इस नंबर से और एक बार इस नंबर से माइनस करने की कोशिश करोगे। ठीक है, ध्यान से देखो x इजिकल टू -1 प्लस 5 अपॉन 4। दूसरी है x इजिकल टू -1 माइनस 5 अपॉन 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -1 और -1 प्लस 5 कितना हो गया 4 अपॉन 4। तो इसकी वैल्यू आ गई 1। और ये कितना हो गया आपका -1 और -5, -1 -5 मतलब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो मतलब -1 और -5 कितना हो गया -6 अपॉन 4। हमने इसे कैंसिल आउट किया 2 की टेबल से, तो माइनस का 3 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप नोट कर रहे होगे। देखिए ध्यान से समझेंगे सारी चीज़ों को, अगर आप ध्यान से समझ लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं वादा करता हूँ बोर्ड एग्ज़ाम तक आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट करा के ही मानूंगा मैं, और प्लस प्रैक्टिस भी होगी। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट थोड़ा रूट वाला है। बच्चे ज़रूर कहेंगे सर ने ये तो बताया ही नहीं, सर तो आसान आसान करके चले गए। आप तो फिर ऐसा कहने लग जाओगे, अरे क्यों नहीं बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, आप अपने बच्चे हो, ज़रूर बताएंगे। 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से बेटा a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4, विद साइन लेना बेटा। b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा 4 रूट 3, कंपेयर करना है हमको। और c की वैल्यू यहाँ पर 3 प्लस का फॉर्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा फॉर्मूला पहले लिख लेना, अगर आप बार बार 2-4 बार फॉर्मूला लिख लोगे ना तो आपको श्री धनाचार्य का फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगर आप याद लिखते नहीं हो तो आपको याद नहीं होगा, और नहीं तो आप गलती कर दोगे। गलती नहीं करनी है, मेहनत सीखिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा बेटा, ऐसा थोड़ा नहीं चलेगा। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस जिस तरीके से बताया था माइनस का साइन आएगा, वैल्यू पुट कर दो b की जगह यहाँ पर, प्लस माइनस का b² मतलब 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना है यहाँ पर 4 और c कितना है यहाँ पर 3 अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। वैल्यू पुट करके कुछ नहीं किया मैंने, a b और c की वैल्यू इस जगह पर पुट कर दी फॉर्मूले के अंदर, और कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ मैं। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूला याद नहीं तो दिक्कत है बेटा। इतना भी नहीं करोगे क्या है, करना पड़ेगा बेटा। देखो ध्यान से, स्क्वायर लगाया, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, फिर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 अपॉन 8। ठीक है, ध्यान से देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा, सबसे पहले 4 का करेंगे 16, फिर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पे देखो 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 48, 48 माइनस 48 कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ पर आ गया माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस का अंडर रूट में 0 अपॉन 8, तो 0 तो है, अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बेटा माइनस का 4 अपॉन 4 रूट 3 अपॉन 8, और ये 4 से जा रहा है, कितना आ गया माइनस का रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, नोट कर लो। इसका फोर्थ पार्ट आप लोग करोगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ए बी सी की वैल्यू लेनी है,
आपको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और फोर्थ पार्ट अपने आप करके देखोगे कि आपको आया भी कि नहीं आया। नहीं आया है तो आप इन 3 क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करके एक बार वीडियो देखना, ज़रूर समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता ना समझ में आए, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। बात क्लियर? इसीलिए मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया, मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला आया कैसे है। ठीक है, अब हम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम सवाल, एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। मतलब हमको रहमान की प्रेजेंट एज पता करनी है, हमें प्रेजेंट एज नहीं पता है। ठीक है, और 3 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, और ये पूछा है कि 5 साल बाद उसकी एज इतनी हो जाएगी, रहमान की एज 5 years के बाद इतनी हो जाएगी, और उनका रेसिप्रोकल का सम जो कितना दे रखा है 1/3 के इक्वल दे रखा है। तो लेट x बी द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। हम लोगों ने रहमान की प्रेजेंट एज को क्या मान लिया, x। अब क्या बोला है इसके क्वेश्चन के अंदर, बोला है 3 years ago, मतलब 3 साल पहले। मानो जैसे आपकी उम्र अभी 10 साल है और 3 साल पहले आपकी उम्र कितनी रही होगी, बताओ? 7 साल रही होगी, नहीं रही होगी? ठीक है, और 5 साल बाद आपकी उम्र कितनी होगी, क्या बोलोगे? 12 साल है सर हमारी तो उम्र, 12 साल रही होगी। समझ रहे हो ना? देखो ध्यान से, खुद समझो। रहमान की अगर एज प्रेजेंट एज हमने x मान ली है, तो 3 साल पहले कितनी एज होगी, x-3 होगी कि नहीं होगी? समझो बेटा, रहमान एज 3 years ago, 3 years ago, एगो का मतलब होता है पीछे, तो x-3 इतनी होगी रहमान की एज। ठीक है, और आगे क्या बोला इसने, 5 years फ्रॉम, मतलब 5 साल बाद कितनी होगी, 5 year नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ कितनी होगी, x+5 होगी कि नहीं होगी? क्वेश्चन में समझो ध्यान से, समझ रहे हो ना? फिर आगे क्या बोला उसने, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, मतलब कि जो इनका रेसिप्रोकल का सम, तो रहमान की एज का रेसिप्रोकल का सम कितना दे रखा है, 1/3 के इक्वल दे रखा है। तो मतलब कि 1/x-3, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/x-3 प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/3 दे रखा है, मतलब 1/3 है। समझ में आया इसका रेसिप्रोकल? ऐसे बोला गया है। उसके बाद हमें निकालनी है इसकी प्रेजेंट एज। ठीक है, ये ध्यान से समझ लो। अगर ये आपने समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इस तरीके के क्वेश्चन को नहीं समझा आपने तो देखो x-3 x+5 ये हो गया इसका एलसीएम, x-3 x+5 क्या हो गया एलसीएम। x-3 से x-3 का डिवाइड, मतलब इसका डिवाइड लेंगे पूरे में तो x-3 चला जाएगा, बचेगा हमारे पास x+5, और x+5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या आएगा x+5। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, x+5 का डिवाइड लगाएंगे इस पूरे में तो x+5 से x+5 का डिवाइड चला जाएगा 1 टाइम, बचेगा क्या हमारे पास x-3, x-3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आ गया x-3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, x और x कितना हो गया 2x, 5 और में से -3 किया हमने, +5 - 3 प्लस का 2, x का मल्टीप्लाई x में करो x², x का मल्टीप्लाई 5 में करो 5x, -3 का मल्टीप्लाई x में करो -3x, -3 का मल्टीप्लाई +5 में करो -15। समझ रहे हो ना बेटा? गलती मत करना बिल्कुल भी। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6x + 6। ये नहीं कि 3 का मल्टीप्लाई आपने सिर्फ इसमें करके रख दिया, इसमें भी करना पड़ेगा, पूरे में होगा मल्टीप्लाई। बात क्लियर? 3 का मल्टीप्लाई जैसे इसमें किया तो हो गया 6x, और 3 का मल्टीप्लाई +2 में किया प्लस का 6 इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा x², 1 से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, 5x - 3x - 15। ठीक है, इस पूरे पार्ट को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे।
तो आएगा, और कुछ लेके आएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x प्लस 6x को उधर लाएंगे तो माइनस का 6x माइनस 15 और ये हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 5x, देखो 3x माइनस का 3x माइनस का 6x, ये हो गया 9x माइनस का, और माइनस का 9x और प्लस का 5x, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 4x, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। माइनस 15 और माइनस 6 कितना हो गया माइनस का 21। बात क्लियर। अब इसका हम लगा देंगे वही श्री धनाचार्य फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बात क्लियर। श्री धनाचार्य फॉर्मूले के यूज़ से आप इसको करने की कोशिश करना, बाकी की क्वेश्चंस हम कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा आपको सारी चीज़ें। जय हिंद, जय भारत।